हेलो दोस्तों, ब्लैक क्लोवर के इस एपिसोड की शुरुआत में हम नोएल को देखते हैं जिसका सेंट स्टेज अनडन हो जाता है। अगर नोएल इस मोमेंट पर अपने सेंट स्टेज से मैजिकुला के ऊपर कुछ अटैक भी कर दे, लेकिन वो काम नहीं करेंगे। वो सभी अटैक्स मैजिकुला के पास पहुंच भी नहीं सकते क्योंकि मैजिकुला ने अपने डिकेइंग वर्ल्ड स्पेल का यूज किया है और इस एरिया में कोई भी स्पेल काम नहीं करता। और मैजिकुला कहती है यहाँ पर कोई भी तुम्हें बचा नहीं सकता है। अगर कोई यहाँ पर पहुंच भी गया तो वो भी हेल्पलेस हो जाएगा और यही रीजन काफी है कि तुम गिव अप कर लो। दिस वॉज फन ह्यूमन। तभी यहाँ पर हम गाजा को देखते हैं जिसके ऊपर लोलोपेचका ने अपने हाथ से स्टैप कर दिया था। यहाँ पर गाजा लोलोपेचका के सर पर हाथ रखते हुए कहता है, ये ज्यादा दर्द नहीं करेगा, मुझे माफ कर देना। क्वीन लोलोपेचका और उसके सर के ऊपर लाइटनिंग मैजिक पुल्सारंटा का यूज करता है और इस स्पेल की वजह से लोलोपेचका कुछ सेकंड्स के लिए मूव नहीं कर सकती है। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां पर गाजा सोचता है, उस दिन मैंने डिसाइड किया था कि मैं तुम्हारी जगह सारे एनिमीज को डिस्ट्रॉय कर दूंगा और किंगडम को प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन 6 महीने पहले मैजिकुला और वैनिका के अटैक को मैं रोक नहीं पाया और इसी वजह से तुम कर्स हो गई। इसके बाद प्रेजेंट में हम गाजा को देखते हैं जो लोलोपेचका से माफी मांगता है क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर पाया और मैजिकुला ने लोलोपेचका के ऊपर कर्स स्पेल यूज कर दिया है। यहाँ पर गाजा ये भी कहता है कि वो स्पिरिट गार्डियन की पोजीशन में फिट नहीं बैठता है, लेकिन लोलोपेचका कहती है ऐसा नहीं है, अगर तुम वहां पर नहीं होते तो मैं मारी जाती। मुझे ये बात सुनकर ज्यादा खुशी मिली कि इस किंगडम को चोट नहीं पहुंची है और ये सब कुछ हुआ तुम्हारी वजह से। तब गाजा खुद में ही सोचता है कि मैंने सिटीजन को प्रोटेक्ट किया है और इसी की वजह से तुम अभी इस ट्विस्टेड शेप में हो और तुम्हें फोर्स किया जा रहा है जो चीज तुम करना नहीं चाहती हो। मैं सच में एक स्पिरिट गार्डियन की पोजीशन में फिट नहीं बैठता, लेकिन मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और उन लोगों को तुम्हें मारने नहीं दूंगा और मैं तुम्हें भी किसी को मारने नहीं दूंगा। तुमने जो चोट मुझे दी है मैं उससे नहीं मरने वाला हूँ। मैं अपन लाइफ को मैजिक में बदल दूंगा और जिसने तुम्हें कर्स किया है उस डेविल को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तब हम देखते हैं गाजा मैजिकुला के ऊपर अटैक कर देता है और यहाँ पर गाजा मैजिकुला के ऊपर अल्टीमेट लाइटनिंग मैजिक अपोक्लिप्रा एस्ट्राउजा यूज करता है और हम देखते हैं मैजिकुला की बॉडी यहाँ पर धूल में बदल जाती है और गाजा का ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। तब नोएल भागते हुए एक अटैक करने के लिए आती है और नोएल को सिर्फ इनफ सेंट मैजिक पावर चाहिए जिससे नोएल मैजिकुला के वीक पॉइंट को खत्म कर सके जो अभी एक्सपोज हो चुका है। लेकिन नोएल यहाँ पर देखती है कि गाजा को बहुत ही ज्यादा डैमेज मिल चुका था और हम लोग यहाँ पर मैजिकुला की शैडो को भी देखते हैं और मैजिकुला कहती है तो ये एक ऐसा मैजिक है जो मैजिशियन की अपनी लाइफ को जलाकर ऑपरेटेड होता है। इसकी पावर ने मेरी एक्सपेक्टेशंस को सरपास कर लिया है। दैट वॉज मैग्निफिसेंट ह्यूमन। और मैजिकुला की बॉडी के ऊपर गाजा के अटैक का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था क्योंकि मैजिकुला ने अपनी बॉडी के ऊपर एक अल्ट्रा हाई स्पीड रिकवरी कर्स चढ़ा कर रखा था जो उसकी बॉडी को हील कर रहा था। तब मैजिकुला कहती है ये हमारी लास्ट फाइट की तरह ही था, तुम अब अपने सेंट स्टेज को यूज नहीं कर सकती हो। इस टाइम सब कुछ सच में खत्म हो चुका है। तब यहाँ पर मैजिकुला नोएल के ऊपर अटैक कर देती है। तब नोएल यहाँ पर अपने स्टेज टाइम में चली जाती है ये बोलते हुए कि अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन हम नोएल को देखते हैं जिसके शोल्डर में एक कर्स लग जाता है। तब मैजिकुला कहती है यहाँ पर कोई भी रास्ता नहीं है तुम्हारे जीतने का, तो तुम इतना ज्यादा स्ट्रगल क्यों कर रहे हो? इट्स इंट्रीगिंग बट आई रियली डोंट सी द पॉइंट। क्या ऐसा करके ह्यूमंस अपनी लिमिट को सरपास करते हैं और अपने एक्सपेक्टेशंस को सरपास करते हैं और नया स्पेल क्रिएट करते हैं? लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई ह्यूमन जिंदा नहीं है जो एक ऐसा स्पेल क्रिएट कर सकता है जिससे तुम लोग मुझे हरा सको हो। और हायर रैंक डेविल कभी वीक डेविल की कभी बात नहीं मानते, लेकिन तुम एक ह्यूमन हो जो अपने मीनिंगलेस थॉट्स पर टिके रहते हो और यूजलेस चीजों के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। जैसे कि एसियर सिल्वा ने अपने दोनों बच्चों के प्यार को अपना हथियार बना लिया था और इस आदमी ने अपने क्वीन के लिए रॉयल्टी से फाइट किया है और तुम उस होप के साथ लड़ रहे हो जो एग्जिस्ट नहीं करती है फॉर द सेक ऑफ समथिंग सो पेटी व्हेन इट मीन्स यू मस्ट क्लिंग टू अ थिंग लाइक दैट। तुम ह्यूमंस गिव अप क्यों नहीं करते हो? तब नोएल सोचती है यहाँ पर मेरे जीतने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन मुझे यह पता है द ट्रूथ इज इवन नाउ आई वांट टू फॉल टू माय नीज एंड सोब। और मैजिकुला तुम ठीक बोल रहे हो बट दैट बिलोंग्स टू अस। तुम लोग इसे समझ नहीं सकते हो। तुम देख रहे हो अगर जीतने का यहाँ पर कोई चांस भी नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि हम लोग जीत सकते हैं। एज लॉन्ग एज वी डोंट गिव अप, हाउ एवर वी गिव अप, वी विल डेफिनेटली नेवर विन। तब नोएल कहती है Our strength lies is not giving up। तब मैजिकुला कहती है मैं तो सच में तुम लोगों को समझ नहीं सकती, लेकिन ये इंटरेस्टिंग है, लेकिन मैं अपना और टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। तब मैजिकुला लोलोपेचका के ऊपर कर्स वार्डिंग मैजिक एक्सप्लोडिंग लाइफ यूज कर देती है और मैजिकुला यहाँ पर लोलोपेचका को डिस्ट्रॉय करने वाली थी एंड किल ऑल द ह्यूमंस इन दिस कासल एट वंस। तभी नोएल लोलोपेचका को बचाने के लिए जाती है। तभी हम आस्था को देखते हैं जो वहां पर अपीयर हो जाता है और अपने डीमन डिस्ट्रॉयर सोर्ड को निकालता है और लोलोपेचका को डिस्ट्रॉय होने से रोक लेता है और नोएल को कहता है हम लोग एक दूसरे को ठीक ठाक देख रहे हैं। और नोएल बहुत ही ज्यादा खुश होती है क्योंकि यहाँ पर नोएल को फिर से हिम्मत मिल चुकी थी। तब मैजिकुला यहाँ पर सोचती है ये ह्यूमन कैसा है, ये ह्यूमन क्या है? इसके बाद हम आस्था को देखते हैं जिसने लोलोपेचका को फटने से बचा लिया था, लेकिन अभी भी लोलोपेचका के ऊपर कर्स एक्टिव है। तब यहाँ पर लीबे कहता है
अभी तो अंडरवर्ल्ड का एक ही गेट ओपन हुआ है, तो एक सुप्राइम डेविल यहाँ पर क्या कर रहा है। और मैं तुम्हें ऑनेस्टी के साथ बोल रहा हूँ कि हम हमारे डेविल यूनियन मॉड के अलावा इससे जीत नहीं सकते, हमारे पास कोई चांस ही नहीं है। यहाँ पर मैजिकुला कहती है इस लड़के ने लोलोपेचका को डिस्ट्रॉय होने से रोक लिया है और ये लड़का एंटी मैजिक यूज करता है, जिसके बारे में वैनिका और बाकी लोगों ने मेंशन किया था। तब यहाँ पर मैजिकुला कहती है ये खेल बहुत ही ज्यादा हो चुका है। फर्स्ट मैं लोलोपेचका और वैनिका को मार दूंगी, फिर खुद को कंप्लीट मैनिफेस्ट कर लूंगी। यहाँ पर हम लोग देखते हैं लोलोपेचका और वैनिका के चेस्ट में एक मार्क अपीयर हो जाता है, लेकिन तभी वो मार्क डिसअपीयर हो जाते हैं। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि शार्लट यहाँ पर एंटी कर्स मैजिक यूज कर रही थी, मतलब अपने रोजेस का यूज कर रही थी। और यहाँ पर मैजिकुला शार्लट को देखकर बहुत ज्यादा शॉक होती है, क्योंकि शार्लट की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी होनी चाहिए थी। शी शुड हैव बीन बियॉन्ड रिकवरी, लेकिन वो अभी ठीक है और उसके साथ साथ उसका मैजिक भी बढ़ रहा है। तभी हम वहां पर रील को देखते हैं जो कहता है मैं इस टाइप के स्पेल को यूज नहीं करता, इसलिए इस स्पेल को एक्टिवेट करने में ज्यादा टाइम लग गया। जब तक वैल्हाला एक्टिवेट है ये हमारे कंपेनियंस के मैजिक को बूस्ट करेगा इस एरिया में, और इसी वजह से वो लोग मरने नहीं वाले हैं, चाहे जितना भी डैमेज वो लोग ले। और फिर रील कहता है तुम कुछ मिनट रुक जाओ, हम लोग इनविंसिबल हो जाएंगे और एक बार ये फाइट खत्म हो जाएगा, पूरा डैमेज वापस हमारे ऊपर आ जाएगा। लेकिन कौन फिक्र करता है उस डैमेज का। यहाँ पर रील को देखकर अस्ता बहुत ही ज्यादा खुश होता है। वो कहता है तुम तो बहुत ही ज्यादा कूल हो रील, और मैं ग्लैड हूँ कि तुम अभी तक नहीं मरे हो। और रील यहाँ पर सोचता है अगर आस्था यहाँ पर नहीं होता तो मैं उस एक्सप्लोजन के पहले मेरे स्पेल को एक्टिव नहीं कर सकता था। थैंक्स टू दैट मैं अपने स्पेल को एक्टिवेट कर पाया, मैं अपने अल्टीमेट मास्टरपीस को बना पाया। तब मैजिकुला यहाँ पर सोचती है अलग अलग ये बिल्कुल बेकार है, लेकिन जब ये अपनी ताकत मिलाते हैं तो ये सब कर सकते हैं। तुम ह्यूमन वाकई में इंटरेस्टिंग हो। और कहती हैं डार्क डिसाइपल्स जो वेनिका और मेरा एंटरटेनमेंट करने के लिए मरे थे वो टावर के नीचे पड़े हैं। मैं उनमें डेविल्स की पावर्स और एसियर सिल्वा और वेनिका की पावर्स भर दूंगी और इन सबको ब्लड एंड स्टील का लिविंग कॉर्प्सेस बना दिया है। यहाँ पर टोटल 100 डार्क डिसाइपल्स हैं जो अटैक कर देते हैं और इनके ऊपर रिल और चार्लट भी अटैक कर देते हैं और यहाँ पर तबाही मचा देते हैं। तब यहाँ पर आस्था की पूरी बॉडी पेन में थी क्योंकि आस्था ने कुछ देर पहले ही डेविल मोड का यूज किया था। तब हम देखते हैं वाटर स्पिरिट ने आस्था और लोलोपेचका को अपने वाटर के गोले में सेव कर लिया था। यहाँ पर वाटर स्पिरिट आस्था को थैंक यू कहती है फॉर सेविंग लोलोपेचका, और आस्था भी तब वाटर स्पिरिट को थैंक यू बोलता है फॉर सेविंग देम। और इस पॉइंट पर आस्था कंप्लीट यूजलेस था, इसलिए आस्था कहता है अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, तुम लोग देख लेना। तब नोएल आस्था को कहती है तुम क्या बोल रहे हो, तुम तो अभी अभी यहाँ पर आए हो। तब आस्था कहता है नोएल तुम यहाँ पर सब कुछ संभाल लोगी। तब नोएल सोचती है मुझे पता है कि तुम हमेशा की तरह बहुत लापरवाह रहे होगे, तुमने काफी कुछ किया है, सिर्फ ये फैक्ट कि तुम आए हो और मुझे तुम्हारे बारे में सोचने से ही ताकत मिल रही है। और तो ये सच में सच है, मैं इसे समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस टाइम इसका एहसास होना अजीब है। आई लव आस्था। और यहाँ पर नोएल एक्सेप्ट करती है कि वो आस्था को प्यार करती है, लेकिन इस टाइम पर वो लोग एक बैटल फील्ड में हैं, इसलिए नोएल मैजिकुला को मारने के ऊपर फोकस करती है। तब नोएल आखिरी बार के लिए सेन स्टेज में जाती है और इसी के साथ ब्लैक क्लोवर का एपिसोड एंड होता है।